हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। मैं कृष्णा सर आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है पदार्थ की अवस्थाएं, और उस चैप्टर में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है? तो पदार्थ एक प्रकार की, बता सकते हो, पदार्थ एक प्रकार का क्या है? अवयव है जो क्या करता है? स्थान घेरता है, जिसका जो है द्रव्यमान होता है, जिसका ज्ञान हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे पदार्थ की जो है, पदार्थ को ही द्रव्य भी बोला जाता है। अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं या अवस्था बोल सकते हो, पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बता सकते हैं पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव, तीसरी अवस्था हो जाएगी गैस। यानी हम लोग ठोस होता है, इसको सॉलिड बोलते हैं। द्रव लिक्विड हो जाएगा, ये गैस तो गैस ही होता है। यानी ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ये पदार्थ की अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं अगर कोई भी पूछे तो बता सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाए तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो ठोस अवस्था के बारे में चले। ठोस अवस्था, अब ठोस अवस्था के बारे में चलेंगे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो बता सकते हैं ये पदार्थ की वह अवस्था होती है ना, जिसमें जो है बता सकते हैं ठोस अवस्था का कि वह अवस्था है ना, जिसका जो है द्रव्यमान और आयतन है ना, बता सकते हैं कि जिसका द्रव्यमान और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। या ऐसे भी बता सकते हैं वे पदार्थ, ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ठोस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस या ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए, जैसे में देखें तो हम लोगों का लकड़ी हो जाएगा, किताब हो जाएगा, मेज हो जाएगा, आदि कर दे रहे हैं। आदि का मतलब होता है और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी हम लोगों का ठोस अवस्था जो है क्या होता है? तो ये पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो लकड़ी हो जाएगा, किताब हो जाएगा, मेज हो जाएगा, मेज और भी जो है पदार्थ हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो है लकड़ी जो है देखते हैं हम लोग, जो है लकड़ी अगर मान लो देख सकते हो, ऐसी जो है लकड़ी हम लोग का रहता है, ठीक ना। तो इस लकड़ी का अगर देखा जाए तो इसका आकार तो हम लोग बता सकते हैं कि ये जो लकड़ी का आकार है कैसा दिखाई दे रहा है? ये बेलन के आकार का दिखाई दे रहा है, बेलन के आकार का दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब इसका आयतन अगर देखा जाए तो आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। ये आयतन आयतन हम लोग का क्या होता है? यानी आयतन जो है पिछले जो क्लास में बता चुके हैं कि कोई भी अगर पदार्थ है, ठीक ना, वो पदार्थ चाहे वस्तु हो, वह जो है जितना स्थान घेर लेता है ना, जितना स्थान घेरता है
उसे हम उसका क्या कहते हैं, उस पदार्थ का आयतन कहते हैं। जैसे लकड़ी हम लोग ये लकड़ी हम लोग का है, तो ये लकड़ी अगर देखा जाए तो इस लकड़ी का जो है, देख सकते हैं ये इतना जगह जो लकड़ी घेरी है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ आयतन भी हम लोग बता सकते हैं, ये कितना इसका आयतन है। ठीक है, आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो आकार भी बता सकते हैं कि ये बेलन के आकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का ठोस अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था। आगे हम लोग चले तो अगली हम लोग की जो अवस्था होती है कौन सी होती है, द्रव वाली, यानी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था क्या होता है, तो ये हम लोगों का जो पदार्थ की ये भी एक अवस्था है, द्रव अवस्था। तो बता सकते हैं वे पदार्थ, इसका भी बता सकते हैं डिफिनेशन, तो वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका आकार, इनका आकार अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है कि इसका आकार हम लोग नहीं बता पाएंगे, इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसे द्रव कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो जल देख ही रहे हैं, जल हो गया, तेल हो गया, है ना, आदि कर दे रहे हैं। दूध भी हो जाएगा, चलो दूध भी लिख दे रहे हैं, दूध हो गया, आदि कर दे रहे हैं। ये हम लोग का जो भी है जल, तेल, दूध आदि, ये सभी हम लोग का क्या है, द्रव है। अब ये द्रव का जो अगर देखा जाए तो आकार अनिश्चित कैसे होता है, अनिश्चित मतलब जिसका आकार हम लोग जो है नहीं बता सकते हैं। क्या अगर देखा जाए यहाँ पे, यहाँ पे देख ले रहे हैं हम लोग, मान लो कि एक हम लोग का ये बाल्टी है, चलो यहाँ पे हम लोग बाल्टी ले रहे हैं, मान लो कि ये हम लोग का बाल्टी है। अब इस बाल्टी में हम लोग जो है जल भर दे रहे हैं, ये हम लोग का बाल्टी हो गया, इसमें जल भर दे रहे हैं। हम लोग एक और ले रहे हैं, जैसे ये मान लो कि हम लोग जो है ये कटोरा ले रहे हैं, चलो इसको कटोरा मान लो। अब तो इसमें भी हम लोग का जल भरा हुआ है। ठीक है, चाहे मान लो कि हम गिलास ले लें, चाहे क्या ले लें हम लोग, गिलास भी ले सकते हैं, गिलास भी ले सकते हैं। मान लो गिलास है, इसमें भी जो है हम लोग क्या करते हैं, जल ले लिए हैं। अगर मान लिया जाए कि ये जो हम लोग का ये गिलास है, इस गिलास में अगर मान लिया जाए कि 1/2 लीटर यानी आधा लीटर, इसको बोलते हैं क्या, आधा लीटर। मान लो कि एक गिलास में जो है आधा लीटर हम लोग का क्या है, पानी है। अब इस पानी को तो देख सकते हैं, इस जो है आधा लीटर पानी है। अब इस पानी को अगर बाल्टी में रख देंगे तो ऐसे दिखाई देगी। अगर इसी को हम लोग कटोरा में रख देंगे तो हम लोग का यही पानी किसे दिखाई देगा, एक कटोरे के जैसे दिखाई देगा। तो क्या इसका हम लोग ये आकार जो है बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। जिस जो है यानी कि हम लोग द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं, जिस हम लोग पात्र में रखते हैं, पात्र मतलब होता है बर्तन, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार क्या कर लेती है, ये ग्रहण कर लेती है। अगर हम लोग जो है गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार पकड़ लेगी, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी का आकार पकड़ लेगी, और कटोरा में रखेंगे तो कटोरा का आकार पकड़ लेगी। तो इसलिए हम लोगों का जो है ना, ये द्रव अवस्था का जो है आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। यानी जो है इसको जो है जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। अब यहाँ पे आयतन अगर देखा जाए, यहाँ पे देखो आयतन, तो आयतन का मतलब देखो, इसमें अगर हम लोग क्या है, 1/2 लीटर, आधा लीटर पानी है, तो आधा लीटर पानी है, इसी आधे लीटर को पानी को बाल्टी में रख रहे हैं, इसी आधे लीटर को जो हम लोग किसमें रख रहे हैं, कटोरा में रख रहे हैं। तो हम लोग का आधा लीटर तो सब में है ना, तो आयतन तो निश्चित है। आयतन क्या है, निश्चित है कि आधे लीटर है।
लेकिन यह आकार ये निश्चित नहीं है, क्योंकि बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का, और जो है अगर गिलास में रखेंगे गिलास के आकार का, अगर कटोरा में रखेंगे तो किसका आकार पकड़ लेगा, कटोरा का आकार का पकड़ लेता है। ठीक है, अब जो है अगर इसको जो है नोट करना चाह रहे हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आगे हम लोग जो है अगला टॉपिक हम लोग चलेंगे, पदार्थ की तीसरी अवस्था, जिसका नाम क्या है, गैस। इसका क्या नाम है, गैस। तो अब गैस के बारे में हम लोग चलेंगे। तो देखो तीसरी अवस्था पर चल रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। चलो देखा जाए, यहाँ पे हम लोग का गैस, तीसरी अवस्था क्या हम लोग का, गैस है। अब गैस के बारे में अगर समझा जाए तो इसकी जो डिफिनेशन बता सकते हो कि वे पदार्थ, ये भी एक पदार्थ है गैस, तो बता सकते हो वे पदार्थ, है ना, जिनका जिनका आकार जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित अनिश्चित होता है। यानी इसको बता सकते हैं कि गैस किसे कहेंगे, वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार भी और आयतन दोनों, आकार हो गया और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब कि उसको हम लोग बता नहीं पाएंगे कि आकार कैसा है, ठीक ना। जैसे जैसे में अगर देखा जाए तो हम लोग का ऑक्सीजन ले लिया जाए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आदि कर दे रहे हैं, ये हम लोगों का क्या है, ये सभी गैस है। अब इन गैसों का अगर देखा जाए तो इनका ना आकार ही बता पाएंगे ना ही आयतन ही बता पाएंगे। कैसे, कि जैसे मान लो कि हम लोग का ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लिए, तो बताओ इसका जो है आकार हम लोग बता सकते हैं किस आकार का है। कभी हम लोग देखे हैं ऑक्सीजन किस आकार का है? कि लंबा है, गोल है, कि लंबा है, कैसा है, मोटा है, पतला है, बता सकते हैं कभी, तो आकार भी नहीं बता पाएंगे। आयतन, आयतन बता सकते हैं, हाँ कितना है इसका आयतन। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर वायु में हवा में हम लोग का वायुमंडल में अगर हम लोग जो है अगर थोड़ा सा भी जो है ऑक्सीजन अगर जो है छोड़ा जाए, चाहे हाइड्रोजन निकाल गैस छोड़ा जाए, चाहे नाइट्रोजन छोड़ा जाए, ये सभी जो गैसें होंगी ना, थोड़ा सा भी हो चाहे ज्यादा हो, ये सभी पूरी वायुमंडल में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो वायुमंडल में फैल जाएंगी तो बताओ इसका आयतन हम लोग बता सकते हैं कितना दूर तक फैली है, नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसका जो है आयतन भी नहीं बता पाते, आकार भी नहीं बता पाते कि किस आकार की है ये। इसलिए हम लोग का ये गैस क्या हो जाती है, हम लोग ये जो है हम लोगों का अनिश्चित होता है। यानी गैसों की जो है ना, जो आकार होता है और आयतन होता है, ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोनों निश्चित नहीं होते हैं। निश्चित नहीं होने का मतलब यही है कि हम उसका जो है आकार और आयतन नहीं बता पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग का जो है आता है अगला हेडिंग। अगला हेडिंग हम लोग का आ जाता है पदार्थों की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की जो है अवस्था परिवर्तन के बारे में समझेंगे। पदार्थ की जो है अवस्था परिवर्तन क्या होता है, यानी अगर जो है कोई भी पूछ दे, चलो अवस्था परिवर्तन देखा जाए। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अगला हेडिंग हो जाएगा हम लोग का पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। यानी पदार्थ, जो भी पदार्थ पढ़े हैं हम लोग, ठोस द्रव गैस, जो भी पदार्थ पढ़े हैं उनके जो है अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन किसे कहेंगे, तो जैसे मान लो कोई पदार्थ है
ना। अब वह पदार्थ जो है अपनी अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में चल परिवर्तित हो जाता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। परिभाषा लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, है ना। लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो अपनी अवस्था अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में बदल जाता है, उसे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन क्या है, तो कोई भी अगर पदार्थ है, ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग का ये ठोस पदार्थ हो गया, ये क्या है? ठोस पदार्थ है। ये ठोस पदार्थ चेंज हो करके, ठीक ना, अगर यहाँ पे द्रव में बदल गया, किसमें बदल गया? द्रव में। या द्रव जो पदार्थ है ये जो है चेंज हो करके, है ना, ठोस में बदल गया, तो ये हम लोगों का जो है क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है। कि पहले हम लोग का ठोस अवस्था में कोई पदार्थ था, अब वो किस में बदल गया? द्रव में, यानी उसका अवस्था क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अवस्था यहाँ पे क्या हो गया? परिवर्तन, यानी परिवर्तन यानी बदल गया। ठीक है, अगर द्रव में है तो किसमें बदल जाता है? ठोस में। अगर यही द्रव में है कोई पदार्थ और वो सीधा किसमें बदल गया? हम लोग का गैस में। फिर अगर गैस में है तो द्रव में बदल गया, तो ये भी हम लोग का क्या होता है? अवस्था परिवर्तन होता है। यानी अवस्था परिवर्तन अगर कोई भी पूछे तो बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वह अपनी अवस्थाओं को छोड़कर दूसरी अवस्थाओं में क्या हो जाता है? बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। उसे ही हम लोग पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे में तुम लोग बता सकते हो कि कोई ठोस पदार्थ है, ये हम लोग का कोई पदार्थ है, पदार्थ लिख रहे हैं, ये पदार्थ कैसा है? ठोस है। अब ये ठोस पदार्थ परिवर्तित होकर के किसमें बदल गया? द्रव में। ये द्रव में हो गया। फिर द्रव वाला जो पदार्थ है, अगर मान लो कि जो है ये भी पदार्थ है, मान लो द्रव वाला पदार्थ है, ये जो हम लोग का ठोस में बदल जाता है, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन। ये दोनों ओर का तीर का मतलब ये है कि अगर ठोस पदार्थ है तो ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, और द्रव को फिर किस में बदल सकते हैं? ठोस में बदल सकते हैं। तो ये हम लोग का ये जो है तीर ये बताता है कि ठोस को द्रव में बदला जा सकता है और द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग का जो है देखा जाए अवस्था परिवर्तन के, अवस्था परिवर्तन का एक ग्राफ देखा जाए। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन का देखा जाए डायग्राम, तो अवस्था परिवर्तन में डायग्राम बना सकते हैं। ये बना सकते हैं। इसको हम मान लिए ठोस हो गया, ये हम लोग का द्रव हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया? गैस। तीनों अवस्थाएं हो गई। यहाँ से ठोस, फिर यहाँ से जो है धीरे धीरे करके, फिर यहाँ से हम लोग जो है ठीक है, ये अवस्था परिवर्तन है। ये हम लोग का क्या है? अवस्था परिवर्तन। ये ठोस है, ठोस जो है किसमें बदल जा रहा है? द्रव में। कोई ठोस पदार्थ रहेगा वो द्रव में बदल जाएगा, कोई द्रव पदार्थ रहेगा गैस में बदल सकता है, कोई गैस पदार्थ है ठोस में बदल सकता है। ठीक है, ये हम लोगों का जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
ये हम लोग का जो है अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाष्पन संघनन ऊर्ध्वपातन दृढ़ीकरण। ठीक है, देखो अब अवस्था परिवर्तन को हम लोग समझ सकते हैं। अवस्था जानते ही है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन जो है पदार्थों की अवस्थाएं अगर बदल जा रही हैं, चेंज हो जा रही हैं, तो अवस्था परिवर्तन होता है। अब इसमें हम लोग का अवस्था परिवर्तन में देखा जाए तो देख सकते हैं हम लोग, ये ठोस है ना, तो यहाँ पे जो है अवस्था परिवर्तन में देख सकते हैं हम लोग, पहला पॉइंट यहाँ पे समझ सकते हैं। कोई पूछ दे कि बताओ गलन क्या होता है, गलन क्या होता है, गलन कोई पूछ सकता है बताओ गलन क्या होता है, तो बता सकते हैं कोई भी जो ठोस पदार्थ, चाहे कोई भी माने ठोस पदार्थ, है ना, किसमें बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है ना। तो ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना, है ना, ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना हम लोग का क्या कहलाता है, गलन। यानी ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, है ना, जब बोल सकते हो जब जो है ठोस पदार्थ, जब क्या ठोस पदार्थ किसमें, द्रव में बदल जाता है, बदल जाता है, तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। यानी गलन किसी को कहेंगे, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाएगा तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। अगर जो है कोई ठोस पदार्थ, है ना, कोई ठोस पदार्थ है, वह जो है कोई द्रव पदार्थ है, वह जो है ठोस में बदल जा रहा है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जमना कहते हैं या हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमीकरण। कोई पूछा बताओ हिमीकरण किसे कहेंगे, बता सकते हैं कि कोई जो है द्रव पदार्थ, है ना, चाहे द्रव पदार्थ का ठोस पदार्थ में बदलने की क्रिया को, द्रव पदार्थ के ठोस पदार्थ में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जमना, या क्या कहते हैं, हिमीकरण। क्या कहते हैं, हिमीकरण। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो पूछा जाए तो वाष्पन किसे कहेंगे, वाष्पन, वाष्पन किसको कहते हैं, तो वाष्पन अगर देखा जाए तो जो द्रव पदार्थ है हम लोग का, है ना, द्रव पदार्थ का किसमें, गैस, द्रव पदार्थ का गैस में बदलने, गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग का जो है वाष्पन का जो है, कोई पूछेगा डिफिनेशन क्या बताएंगे, द्रव पदार्थ का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। गैस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। ठोस पदार्थ का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। गैस पदार्थ का ठोस में बदलना क्या होता है, दृढ़ीकरण। तो हम लोग ये इसी जो है अवस्था परिवर्तन के माध्यम से सभी का डिफिनेशन जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर एक बार तो दोहरा दे रहे हैं। कोई मान लो ठोस पदार्थ है, उस पदार्थ को, है ना, वह पदार्थ अगर द्रव में बदल जा रहा है तो ठोस पदार्थ का द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं, और द्रव पदार्थ का ठोस में बदलने की जो क्रिया है उसको जमना या हिमीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, जैसे ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदल रहा है, जैसे हम लोग का जो है बर्फ है, बर्फ, बर्फ देखे हो, बर्फ जो हम लोग का क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है, और जब उसको जो है वो जब गलन की क्रिया होती है वो किसमें बदल जाता है, द्रव में। बताओ बर्फ का द्रव में बदलना, बर्फ देखते हो छोड़ देते हैं हम लोग, टेम्परेचर मिलता है, ये किसमें हो जाता है, जल में, पूरा पानी पानी हो जाता है।
ये हम लोग का कौन सी क्रिया हो रही है, गलन की। अब यही द्रव पदार्थ को, यह जल है, इस जल को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, इतना ठंडा करते हैं, इतना ठंडा करते हैं कि ये जो है क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो ये किस में हो जाता है, ठोस में हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिमीकरण, हिम माने बर्फ, हिमीकरण हो जाता है, या इसी को जमना कहते हैं कि जम गया है। ठीक है, तो द्रव पदार्थ अगर जो है ठोस में बदल जा रहा है, उस क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हो, जल का बर्फ बनना, ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना, उसको क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। जैसे बर्फ है, उसको जो है छोड़ देंगे, टेम्परेचर देंगे तो वो गल जाएगा, द्रव में हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से द्रव का गैस में बदलना, द्रव हम लोग का है गैस में बदल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पन। जैसे हम लोग का जो है कोई भी जो है द्रव पदार्थ है, जल है, उसको जब गर्म करते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है, तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, वो वाष्प वाली कहलाएगी। संग्रहण क्या होता है, देखते हो जब जो है कोई गैस जो है होती है, जिसे पानी गर्म करते हैं, मान लो कि यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये पानी क्या करता है, वाष्प बन करके इसमें उड़ने लगता है। ठीक ना, तो अगर मान लो कोई पात्र है, बर्तन, देखते हैं हम लोग खाना वाना बनाते हैं, तो बर्तन जो है रखते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो उस पर ढक्कन लगा देते हैं। जब पानी गर्म होने लगता है, तो ढक्कन से जो हटाएंगे तो देखते हैं कि वाष्प बन करके पानी क्या हो जाता है, उड़ने लगता है, तो वो तो वाष्पन की क्रिया हो गया। और उसी ढक्कन को हटाएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, फिर पानी जो हम लोग का ये जो है संघनित होकर के संघनन क्रिया से फिर जल बन जाता है। तो ये हम लोग का जो है क्या हो जाता है, संघनन का होता है। ऊर्ध्वपातन में अगर देखा जाए तो ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, तो जब कोई ठोस पदार्थ जो है ना द्रव में बिना बदले, है ना, कोई भी ठोस पदार्थ है बिना द्रव में बदले, वो सीधे सीधे किसमें बदल जाती है, गैस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। कोई भी जो ठोस पदार्थ है, उसको जब हम लोग जो है गर्म कर रहे हैं, तो वह जो है द्रव द्रव में नहीं बदलता है, बिना द्रव में बदले हम लोग किसमें बदलता है, सीधे सीधे गैस में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए ऊर्ध्वपातन का, तो ऊर्ध्वपातन का हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा, कपूर देखे हैं, कपूर को हम लोग जलाते हैं, तो वह द्रव में बदलता है, नहीं बदलता है, सीधा किसमें, गैस में बदल जाता है। ठीक ना, ये हम लोग का जो है कपूर, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का जो है टॉपिक था। अब ये जो हम लोग का टॉपिक जो है समाप्त हो गया। अब अगले अगले जो वीडियो में इसके आगे जो है हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।